अगर आप लोगों को मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ घंटे की आकार के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तंत्र रहस्य चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों एवं सभी साधक मित्र भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पुष्प प्रकाश तिवारी है। मित्रों, आज हम लोग भूत प्रेत, शैतान डाकनी एवं ऊपरी बाधा से ग्रसित व्यक्ति की लक्षणों द्वारा पहचान के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मित्रों, यंत्र मंत्र तंत्र जितना चर्चित है उतना ही विवादास्पद भी रहा है। इसके प्रमुख दो कारण हैं। पहला, आम लोगों को यंत्र मंत्र तंत्र विद्या की पूर्ण जानकारी का न होना। तंत्र के बारे में मिथ्या भय एवं घटिया मानसिकता ने तंत्र विद्या को विवादास्पद बनाया है। दूसरा, तंत्र क्षेत्र में ढोंगी लोगों के प्रवेश ने इस विद्या का विनाश कर डाला है। तंत्र विद्या, पूजा पाठ, कर्मकांड को न मानने वाला व्यक्ति भी अपने माता पिता एवं सगे संबंधियों के प्रति पिंडदान एवं श्राद्ध करता है। क्यों? क्योंकि यह भी तो एक तंत्रविद के तहत है। प्रेत दोष एवं ऊपरी बाधा से ग्रसित लोगों को पागलखाने एवं मेंटल हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ उनको तरह तरह की यातनाओं से गुजरना पड़ता है तथा इन दारुण यातनाओं के बावजूद भी रोगी ठीक नहीं होते और कई रोगी इस प्रक्रिया में मर भी जाते। जबकि व्यवहारिक जीवन में हम रात दिन देखते हैं कि प्रेत बाधा तथा भूत आदि ऊपरी बाधा से ग्रसित व्यक्ति केवल झाड़ फूंक के माध्यम से बिना दवा के ही ठीक हो जाता है तथा अनेक प्रकार के मानसिक रोगी तंत्र, ताबीज, काढ़ा एवं रत्न धारण करने मात्र से चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाते हैं। फिर भी सामाजिक मान्यताओं के अंतर्गत जन जन में पूजा जाने वाला सिद्ध तांत्रिक भी सरकारी नज़रों से सदैव संदेहात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है। सरकार ने जन जन से जुड़ी हुई यंत्र मंत्र तंत्र विद्या को अंधविश्वास के घेरे में ढकेल दिया। कई बार ऐसा होता है कि हम भूत प्रेत बाधा से, ऊपरी बाधा से ग्रसित व्यक्ति एवं मानसिक रोगी में अंतर नहीं कर पाते। फलतः प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति को पागलखाने भेज दिया जाता है एवं मानसिक रोगी को ओझा, झाड़ फूंक करने वाले तांत्रिकों के पास भेज दिया जाता है। इन दोनों क्रियाओं में अक्सर केस बिगड़ जाता है और परिणाम भी शून्य ही रहता है। कई बार अतृप्त आत्माएं व्यक्ति के शरीर में पहुंचकर उनके साथ वासना का खेल खेलती। इन अतृप्त वासनाओं को उनके माध्यम से पूरा करती। ऐसी अवस्था में मनुष्य के शरीर में एवं उसके व्यवहार में कुछ विचित्र परिवर्तन आते हैं। उन्हीं चेष्टाओं एवं लक्षणों के आधार पर व्यक्ति को भूत प्रेत ग्रसित घोषित कर सकते हैं। हम यहाँ कुछ प्रमुख लक्षणों के विषय में आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास करते हैं।
जिनके माध्यम से आप आसानी से इनकी पहचान कर सकेंगे। पहला, भूत प्रेत आदि से ग्रसित व्यक्ति को सबसे पहले पवित्रता से घृणा होने लगती है। वह अपवित्र वातावरण में रहने से घबराता नहीं तथा पवित्र वातावरण में उसको घबराहट होती, बेचैनी होती। वह स्नान करने से डरता है तथा धूप और प्रकाश में बैठने से घबराता है। धुले वस्त्र धारण नहीं करता तथा मंदिर में नहीं जाता है। धूप दीप नहीं करता तथा भगवान का नाम तक नहीं लेता है। प्रेत व्यक्ति बाधा से ग्रसित व्यक्तियों के ऐसे व्यक्तियों के व्यवहार एवं वाणी में अपवित्रता आ जाती है तथा उनकी आंखों के नीचे काली झुर्रियां बन जाती और उनकी आंखें डरावनी सी प्रतीत होती। ऊपरी बाधा से ग्रसित व्यक्तियों को नेत्रों से नेत्र मिलाने को कहेंगे तो नेत्र मिलाते ही वह अपने पलके झुका देता है। यदि बाधित व्यक्ति के शरीर में हिंसक उग्र आत्मा का प्रवेश है तो उसकी आंखों के डोले से चिंगारी सी निकलती हुई प्रतीत होती है, जिसके फलस्वरूप साधारण व्यक्ति उससे आंख नहीं मिला सकता। प्रेत बाधा खासकर डाकनी, शाकनी, भूतनी व पिशाचिनी से ग्रसित महिला की आंखों में देखने वाले को अपने शरीर का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा। प्रेत दोषों से ग्रसित व्यक्तियों के नाखूनों का रंग बदल जाता है। वह व्यक्तियों के नाखून बढ़ाएगा तथा उसके नाखून हिंसक जानवरों की तरह नुकीले होंगे। ऐसे बाधा से पीड़ित व्यक्तियों में सुप्त दोष की बीमारी हो जाती तथा ज्यादा स्वप्न में किसी से संभोग करेगा तथा वीर सुखलित होने पर उसका दाग या निशान कपड़े पे नहीं आएगा। प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्तियों का बार बार आत्मविश्वास टूटता है, मानसिक रूप से वो चिड़चिड़ा हो जाता है तथा बात बात में काटने को दौड़ता है, लड़ाई मारपीट तथा ज़्यादा बोलेगा तथा ऐसे ही आचरण उसमें देखने को मिलेंगे। जब व्यक्ति अकारण सुंदर होने लगता है, प्रतिपल मोहित सा रहता है एवं सुगंधित द्रव्यों को ज़्यादा पसंद करता है तो ये प्रेत दोष के प्रारंभिक लक्षण हैं। मध्यरात में खराब सपना आए, सपने में काले कपड़े वाला पुरुष या स्त्री दिखें तो ये पिशाच बाधा के प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं। सुनसान जगहों में व्यक्ति दोपहर को यदि कहीं लघु शंका करता है अथवा शौचालय से निवृत्त होता है और उसके बाद घर पहुँचते पहुँचते व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है तो निश्चय ही वह व्यक्ति देवदोष या प्रेत दोष से बाधित हो चुका होता है। सुनसान जगह में मध्यरात्रि को व्यक्ति किसी शमशान, कब्रिस्तान या किसी वृक्ष के नीचे लघु शंका करता है अथवा शौचालय से निवृत्त होता है और उसके बाद घर पहुँचते पहुँचते व्यक्ति की तबीयत खराब हो तो निश्चय ही व्यक्ति प्रेत बाधा से ग्रसित हो चुका होता है। शमशान, कब्रिस्तान या कोई देवताओं के स्थान या किसी भी वृक्ष के नीचे रखा हुआ भोजन
चाहे वो कितना ही टिफिन में क्यों ना बंद हो, खाने के बाद यदि तबीयत खराब होती है तो निश्चय ही जानिए कोई अतृप्त आत्मा व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर गई। ऐसी संभावनाएं ज़्यादा होती। किसी भी उग्र देवता का बलि प्रसाद या किसी व्यक्ति विशेष के कुल देवता कुल देवी का बलि अन्न भूलकर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्यथा देवदोष, पितृदोष एवं भैरव दोष का प्रबल खतरा बना रहता है। आमतौर पर जिन पुरुषों पर प्रेत अपना अधिकार कर लेता है वह अपने शरीर को ही नोचना काटना शुरू कर देते हैं तथा खूब चिल्लाते हैं। वह एकदम शांत हो जाते हैं तथा आकाश की ओर देखते हैं, अकारण ही किसी को देखकर बातें करने लगते हैं। उछलना, कूदना, दौड़ना, गिरना साधारण सी बात हो जाती है तथा उनके शरीर का रंग धीरे धीरे पीला पड़ता जाता है और दिन पर दिन धीरे धीरे वह दुर्बल हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो उनके शरीर का खून कोई पी रहा है। आंखें हमेशा लाल रहती हैं, जिनमें कुछ टेढ़ापन आ जाता है और शरीर बराबर तपता रहता है, वह ठीक से सोता भी नहीं। इस प्रकार के लक्षण उस व्यक्ति में अगर दिखाई दें तो जिन्न, भूत प्रेत, डाकनी साकनी या चुड़ैल सवार हो सकते हैं। बालकों पर इसका प्रभाव पड़ने पर उनका रोना बहुत अधिक कोशिशें करने के बाद भी वो बच्चों का चुप न होना, हाथ पैर पटकना तथा बेहद मचलना, नोचना तथा ओंठ चबाना, दांत किटकिटाना आदि लक्षण प्रेस के लक्षणों से प्रेस माने जाती हैं। इसके साथ ही अगर ऐसे कोई लक्षण विशेष व्यक्तियों में दिखाई दें तो झाड़ फूंक से, मंत्र तंत्र यंत्र विधि द्वारा उसका उपचार कराएं या किसी सिद्ध तांत्रिक से की सहायता से उस बाधा को दूर करने का प्रयास करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी के माध्यम से आप लोग इन लक्षणों के माध्यम से मानसिक रोगी व ऊपरी बाधाग्रस्त रोगियों के विषय में जानकारी, उनके फर्क को आसानी से समझ सकेंगे और इसका लाभ उठा सकेंगे। आप अपने सुझाव, अनुभव या साधना से जुड़ी यदि आपकी कोई समस्या या प्रश्न है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। अतः चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक इस जानकारी को दूसरे के पास पहुंचाएं ताकि सबको इस विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय माता काली।